नमस्कार दोस्तों मैं पवन। 5 फरवरी 2024 इंदौर के सेंट्रल जेल में एक कैदी खून की उल्टियां करता हुआ तड़प रहा था। चंद मिनटों के बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हर कोई दंग रह गया। उसके गले पर अंदर से कट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से ही मार दिया हो। लेकिन जेल के अंदर ऐसे कैसे हुआ? और सबसे डरावनी बात, लोग यह कह रहे थे कि इसने जो किया था वही इसके साथ हुआ। क्या ये बदला था, कुदरत का न्याय, या कोई गहरी साजिश? इस कहानी के पीछे जो सच छिपा है वो आपकी होश उड़ा देगा। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रिया जैन केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। दरअसल बात है 5 फरवरी 2024 की। इंदौर के सेंट्रल जेल के एक बैरक में भीड़ जमा थी और उन्हीं के बीच पड़ा एक कैदी तड़प रहा था। वह लगातार खून की उल्टियां किए जा रहा था। उसकी हालत इस तरह बिगड़ गई थी कि आसपास जो लोग खड़े थे, जो बाकी कैदी थे, वो इस दृश्य को देखकर डर गए थे। जब पुलिस वालों को यह पता लगता है तो वहां पर हड़कंप मच जाता है। जेल में काम करने वाले जितने भी पुलिसकर्मी थे, सभी घबराए हुए भागकर मौके पर आ जाते हैं और वहां पर कैदी की हालत देखकर सब सन्न रह जाते हैं। बिना देरी किए कैदी को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर यह कहते हैं कि कैदी की मौत हो चुकी है। फिर इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और सच्चाई सामने आती है। उसने सबको हैरान कर दिया था। दरअसल रिपोर्ट में पता चलता है कि कैदी के गले में बहुत सारे कट के निशान थे और एक तरीके से जख्म है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि अंदर उससे उसका गला कटा हुआ है। यह रहस्य इतना गहरा और चौंकाने वाला था कि हर कोई सवाल करने लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे जैसे यह बात जेल में फैलती है, अन्य कैदियों और बाहर के लोगों तक भी यह बात पहुंच जाती है। तभी लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो इसने किया था वही इसके साथ हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ था जिसने इस घटना को इतनी रहस्यमयी और भयानक बना दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वही कैदी है और इसका नाम कमलेश साहू है। यह इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद था और खून की उल्टियां करने के बाद इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में इसके गले पर कई कट के निशान पाए गए। डॉक्टरों का कहना है कि इसके गले में गंभीर जख्म थे और इसी वजह से इसकी मौत हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि कमलेश साहू यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसकी मौत का क्या रहस्य है और लोग क्यों कह रहे हैं कि इसने जो किया था वही इसे भुगतना पड़ा। यह समझने के लिए हमें उसकी जिंदगी के उस काले अध्याय की तरफ लौटना होगा जो उसकी इस दर्दनाक मौत का कारण बना। इस कहानी में कई ऐसे राज छिपे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दरअसल कमलेश साहू मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला था। सागर जिले के जिस नवोदय स्कूल में वह पढ़ता था, उसी स्कूल में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम सुप्रिया जैन था। दोनों ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। अब धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। छोटे बच्चों में एक आदत होती है कि अक्सर वे आपस में कॉपी या किताबें एक्सचेंज कर लिया करते हैं, तो ये दोनों भी आपस में कॉपी वगैरह एक्सचेंज करने लगे। यह बात उस समय की है जब ये कक्षा 6 में पढ़ रहे थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही लड़की की तस्वीर है जिसका नाम सुप्रिया जैन था। ये लोग 12वीं क्लास पास कर लेते हैं, तब ये लड़का यानी कमलेश साहू सुप्रिया को प्रपोज कर देता है। वह बोलता है, सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इस पर सुप्रिया उससे कहती है, मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं, हम क्लासमेट हैं, जैसे बाकी सब दोस्त हैं वैसे ही हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ है। हम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे कोई भी अच्छा दोस्त करता है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे भी अभी हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अगर उसके बाद ऐसा कुछ होगा या मुझे भी ऐसा लगेगा तो हम दोनों साथ हो जाएंगे, यानी रिलेशन में। लेकिन अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करने दो और तुम भी पढ़ने में काफी अच्छे हो, इसलिए तुम भी अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो, अभी हमें करियर बनाना है। इसके बाद कमलेश साहू बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है ना, न जाने उस पर कौन सी आफत टूट पड़ी है। वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। इधर स्कूल खत्म होने के बाद सुप्रिया उससे मिलना भी बंद कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कमलेश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ दिन बाद वह
सुप्रिया के घर जाता है और घर के आसपास के एरिया में जाकर देखता है। एक तरीके से इसके अंदर सनक पैदा हो गई थी और ये बस सुप्रिया के लिए पागल हो रहा था। इसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब ये बात उसके परिवार वालों को पता चली, यानी कमलेश के माँ बाप को, तो उन्होंने भी इसे समझाने की कोशिश की कि अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में ये सब देख लेंगे। किसी तरह ये अपने कॉलेज जाना शुरू कर देता है। फिर साल 2017 में इसे किसी तरह ये पता चल जाता है कि सुप्रिया कहाँ और किस कॉलेज में है। ये कुछ पैसों का इंतजाम करता है और सीधा इंदौर आ जाता है। दरअसल सुप्रिया इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ रही थी। अब यह भी इंदौर पहुंच गया और सुप्रिया से मिलने की कोशिश करने लगा। एक दिन यह सुप्रिया को कॉलेज के बाहर बैठी हुई देख लेता है। ये फिर से उससे बोलता है, तुम मुझे बिना बताए चली आई, आखिर तुमने क्यों मुझसे सारी चीजें छुपाई? इस पर सुप्रिया जवाब देती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हमारा ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं और अभी हमें आगे बढ़ना है। इसमें बताने या ना बताने जैसी कोई चीज नहीं है। फिलहाल तुम अभी जाओ और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। हम पहले कुछ बन जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि तुम भी पढ़ने में बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छा खासा पढ़ती हूँ। तो क्यों ना हम कुछ बढ़िया करें और अपने करियर में आगे बढ़ें। ये सारी बातें सुनकर कमलेश साहू प्रिया को भरोसे में लेता है और कहता है, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा और तुम भी पढ़ लेना, लेकिन भविष्य में तुम मेरे साथ ही रहोगी। वह एक तरीके से सुप्रिया को बाउंड कर देता है, यानी ये बात उस पर जबरदस्ती थोपने लगता है। लेकिन सुप्रिया को उस वक्त उसका व्यवहार ठीक नहीं लगता, इसलिए उसे टालने के लिए सुप्रिया कहती है, हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ, बाद में देखेंगे। जब सुप्रिया इस बात पर सोचती है तो उसे लगता है कि इस लड़के से बचकर रहना होगा, क्योंकि जैसा इसका व्यवहार है, ये कितनी रोक टोक कर रहा है, कितना ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है। अगर बाई चांस मैं इससे शादी कर लूं तो उसके बाद तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुप्रिया संभल कर रहना शुरू कर देती है और इससे बचने की कोशिश करती है। लेकिन सुप्रिया को यह नहीं पता था कि यह लड़का इतना पागल हो चुका है कि एक दिन इसकी जान भी ले लेगा। खैर, वह सारी बातों को भूलकर अपनी पढ़ाई में लग गई थी। उधर कमलेश सब कुछ छोड़कर सिर्फ सुप्रिया के ही पीछे पड़ गया था। उसने सुप्रिया से मिलने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए उस पर नजर बनाए हुए था। इतने दिनों में कमलेश साहू एक तरीके से साइबर एक्सपर्ट बन गया था। उसे पता चला कि सुप्रिया ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह मॉडर्न कपड़े में थी। यह देखकर कमलेश को गुस्सा आ जाता है और वह लगातार उसके पोस्ट पर कमेंट करते, तुम ये कैसी फोटो डाल रही हो, तुम इतना मॉडर्न कपड़ों में अच्छी नहीं लगती, तुम्हें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। लेकिन यह तस्वीर देखकर मुझे लगता है कि तुम अपने संस्कार भूल गई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए। वह इसी तरह से सुप्रिया को लगातार, अब सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का इतना पागल क्यों हो रहा है। सुप्रिया ने फिर भी उसे मैसेज में समझाया, देखो हम क्लासमेट थे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, तुम्हें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हम साथ में पढ़ते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ते थे और एक दिन जब हम लोग सेट हो जाएंगे और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तब तुम मेरे ऊपर अपना हक जता सकते हो। इस तरह मैसेज में दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर कुछ दिन मामला ठंडा रहता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो सुप्रिया से बोलता है कि मुझ में क्या कमी है, मैं स्मार्ट हूँ और टैलेंटेड भी हूँ, फिर भी मुझसे क्यों बात नहीं करती हो, जबकि दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती हो। लेकिन फिर भी वह उसी समय इंदौर के लिए निकल पड़ता है। सुबह होते होते वह इंदौर पहुंच जाता है। इंदौर आकर फिर से वो सुप्रिया को लाइव स्टॉक करने लगता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि सुप्रिया कितने बजे उठती है, कब सोती है और कब कहाँ जाती है, किससे मिलती है। इसी दौरान एक दिन सुप्रिया किसी लड़के से मिलती है। कमलेश साहू ये सब देखता है, क्योंकि कई दिनों से वह सुप्रिया का पीछा कर रहा था। इससे उसका पारा हाई हो जाता है। उसी समय वह प्लानिंग कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो, इस लड़की को मौत की घाट उतारना है। वह बाजार जाता है और वहां से एक पैनी धारदार वाला बड़ा चाकू खरीद लेता है। रात को जब सुप्रिया अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तभी कमलेश सुप्रिया को रोकता है, क्योंकि सुप्रिया कमलेश साहू को जानती थी, इसलिए वह उससे बात करने के लिए रुक जाती है और दोनों में बातचीत होने लगती है कि जिस तरह से तुम इंसान हो, मुझे उस तरह के इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। यह सुनते ही कमलेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वहां पहले से ही वो चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा हुआ था। सुप्रिया के ऊपर वो वार करने वाला होता है। सुप्रिया भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वह सड़क किनारे चल रही थी जब कमलेश ने अटैक किया था।
उसे लगा कि वह गाड़ियों के बीच में शायद बच जाए, लेकिन कमलेश उसे पकड़ लेता है और लगातार 38 वार करता है। वह उसके चेहरे पर भी वार करता है। फिर भी सुप्रिया वहां से भागने की कोशिश करती है। वह इतनी कोशिश करती है कि सड़क पार करके दूसरी तरफ आ सके, लेकिन वह बीच में ही गिर जाती है। दुख की बात यह है कि उस समय बहुत सारे लोग दर्शक की तरह इस घटना को होते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। अगर शायद कोई बीच बचाव करता तो उसकी जान बच सकती थी। खैर, सुप्रिया भी सड़क पर गिर जाती है क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। किसी ने वहां पर पुलिस को बुला लिया। सुप्रिया की मृत्यु के बाद पुलिस भी वहां पहुंचती है, तो उसने सीधे सीधे सारी बातें कबूल कर ली। उसने पुलिस वालों को बताया, मैंने तो इसका मर्डर का प्लान बहुत पहले बना लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर यह मुझे ना कहेगी तो मैं इसे मार दूंगा, और मैंने इसे मार दिया। वह पुलिस को यह भी बताता है कि इस लड़की को मारना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वह चाहता था कि वह सिर्फ मेरे साथ रहे, लेकिन वह बाकी लोगों से बात करती थी। इसके बहुत सारे दोस्त थे और यह बात मुझे पसंद नहीं थी। कमलेश साहू इसी मर्डर केस में इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद था। वहां वह अपनी सजा काट रहा था, लेकिन अचानक उसे उल्टी होती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके गले पर बहुत सारे अंदरूनी कट के निशान थे, जो गले के अंदर की तरफ से थे। अब इस पर बहुत से लोग यह कह रहे थे कि जिस तरह इसने उस लड़की की हत्या की, उसे भी वही भोगना पड़ा। फिलहाल कैदी कमलेश साहू, जिसने एक बेगुनाह मासूम लड़की की बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था, कानून ने तो उसे उसके किए की सजा दी, लेकिन भगवान को वह बात मंजूर नहीं थी। अंततः 6 साल बाद प्रकृति ने अपना फैसला सुना दिया। इंसान के रूप में उस दरिंदे को उसके कर्मों का फल मिल ही गया। अब जाकर सुप्रिया को उसका इंसाफ मिला। आज स्वीकृति को स्वीकार न कर पाना और इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेना कमलेश के मानसिक संतुलन का कारण बना। कमलेश का सुप्रिया की हर गतिविधि पर नजर रखना, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना, यह दर्शाता है कि तकनीक का गलत उपयोग मानसिक अस्थिरता को और बढ़ावा दे सकता है। समाज को भी चाहिए कि ऐसी स्थितियों में सक्रिय होकर पीड़ित की मदद करें और अपराधी को समय रहते रोकें। किसी भी प्रकार की अस्वीकृति को जीवन के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने जीवन में नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। यदि हम किसी के साथ अन्याय करते हैं या किसी को बुरा कहते हैं, तो ऊपर वाला हमारी हर हरकत को देखता है और समय आने पर न्याय भी करता है। चाहे इंसानी कानून से कोई बच भी जाए, लेकिन ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ सद्भावना और दया का व्यवहार रखना चाहिए। यह भी सिखाता है कि कानून की जुनून और गुस्सा इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।